तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये किसके बराबर होता है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये बराबर होता है या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव 2 के। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इसका मतलब ये होता है कि हमें वो नंबर ढूंढना होता है जिसका स्क्वायर 4 के बराबर हो। अब देखिए 2 का स्क्वायर ये भी 4 के बराबर है एंड नेगेटिव 2 का जो स्क्वायर है ये भी 4 के बराबर होता है। इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस या पॉजिटिव और नेगेटिव 2। अब उसी तरह से अगर कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये किसके बराबर होता है, तो ऑब्वियसली हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका स्क्वायर 1 हो। तो ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1 होता है, पॉजिटिव 1 का भी स्क्वायर 1 होता है और नेगेटिव 1 का भी स्क्वायर 1 होता है। इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये बराबर होता है प्लस और माइनस 1 के। अब ये तो ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पता किया जा सकता है और वो नंबर लाइन में ही हमें मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में यहाँ पर है ओरिजिन 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, तो नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3 एंड नेगेटिव 4। तो किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमें इस तरह से मिलता है। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट हमें इसी नंबर लाइन में मिलता है, 1 का भी स्क्वायर रूट हमें इसी नंबर लाइन पे मिलता है। ऐसा लग सकता है कि हर एक रियल नंबर का स्क्वायर रूट जो है ये रियल नंबर ही होगा, लेकिन ये तो हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि 4 एक पॉजिटिव नंबर है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है। इवन 0 का भी अगर स्क्वायर रूट देखें, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच का बाउंड्री होता है। तो 0 का भी स्क्वायर रूट अगर देखें तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं ये 0 होता है। अब 0 प्लस और माइनस नहीं होता, ये उन दोनों का बाउंड्री होता है, इसीलिए 0 के साथ कोई साइन एसोसिएटेड नहीं होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लिए तो ये ठीक है कि किसी भी तरह के नंबर का स्क्वायर रूट हमें इस नंबर लाइन में मिलता है, रियल नंबर लाइन में मिलता है। लेकिन अगर सवाल कुछ ऐसा हो, अगर हम नेगेटिव नंबर का, लेट्स से हम नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं या फिर नेगेटिव 4 का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं, अब क्या किया जाए? देखिए ऐसा नंबर, इस केस में हमें ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जिसका स्क्वायर नेगेटिव 4 हो। अब जैसे कि हमें पता है चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव ही हो जाता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 4 ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव 2 के बराबर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव 2 को जब हम स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव 4 के बराबर होता है, वो नेगेटिव 4 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी तरह का नेगेटिव नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट पता करना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा लगता है। सो रियल नंबर लाइन में ये इम्पॉसिबल है भी, इसीलिए मैथमेटिशियंस ने यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ किया है। वैसे तो इनिशियली इसे ट्रिक के तौर पे देखा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें इतना एवोल्यूशन हुआ और हम इनके बारे में इतना अधिक जान गए, फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई एक ट्रिक है। हाँ, शुरुआती दौर में आप कह सकते हैं कि इसे ट्रिक के तौर पे यूज़ किया गया था कि नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट इसे एसोसिएट कर दिया गया था एक नाम से, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, और रियल नंबर लाइन में चूंकि इसका वैल्यू हमें नहीं मिलेगा तो हमने मान लिया कि ये कोई एक इमेजिनरी नंबर है। शुरुआती दिनों में ये कहा गया था कि इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर, इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। लेकिन ध्यान दें, भले ही हमारा अहंकार हमें सपोर्ट ना करे कि ये नंबर तो हो नहीं सकता, ये ज़रूर कोई इमेजिनरी नंबर होगा, वास्तविकता में ऐसा नंबर नहीं मिल सकता, ये हमारा अहंकार हमसे कहता है शुरुआती दिनों में। लेकिन हम जो देखते हैं, हम जो जानते हैं और हमें जितना समझ में आता है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इसका कोई मतलब है नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होता नहीं है।
मोस्ट ऑफ द केसेस क्या, ऑलमोस्ट इन एवरी केसेस वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता है। सो यहीं पे ये जिसे इमेजिनरी नंबर नाम दिया गया था, इसी पे आगे चल के कुछ मैथमेटिशियंस ने, टू ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस, सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट मैथमेटिशियंस में से दो, ऑयलर एंड गाउस, इन दोनों ने इस आई के साथ बहुत काम किया था और इतना बेहतरीन चीज़ें, इतना बेहतरीन आइडेंटिटीज़ वहाँ से निकल के आया था कि उसके बाद ये इंडिकेट करता है कि ये मानो ज़्यादा रियल है। हम जिसे रियल नंबर कहते हैं उनसे मानो ज़्यादा रियल है। वास्तविकता में इसी का अस्तित्व है। हमें रियल नंबर सिर्फ प्रतिभासित होता है, मतलब हम सिर्फ उसे हमारे नज़रिए से मानो वो रियल नंबर है, जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 -2 -3 -4.9 जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, वो हमें प्रतिभासित होता है। जो हमारे लिमिटेड परसेप्शन से हमें जो नंबर्स दिखता है वो नंबर्स है। लेकिन इन रियलिटी नंबर्स की दुनिया बहुत बड़ी है। जैसे कि ऑयलर की एक आइडेंटिटी है, ऑयलर का दिया हुआ एक बेहतरीन आइडेंटिटी है विच इज़ ई विच इज़ ऑयलर्स नंबर, जो कि एक्सपोनेंट दैट मीन नेचुरल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका वैल्यू नियरली होता है 2.718182, इस तरह का नंबर होता है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ऑयलर्स नंबर। सो ई टू द पावर आई पाई, यहाँ पर आई यही वाला इमेजिनरी नंबर है, नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट, और ये पाई विच इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस टू द डायमीटर, जो हम सर्कल का रेडियस और सर्कल का एरिया पता करने के लिए जिस पाई का यूज़ करते हैं, और जिसे रेडियन के तौर पे मेज़र करते हुए भी, एंगल को रेडियन में मेज़र करते हुए भी जिस पाई को हम यूज़ करते हैं, ये वही वाला पाई है। तो देखिए ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, और इसे तो इमेजिनरी नंबर नाम दिया गया था। सो इनको जब एक साथ इस तरह से यूज़ किया जाता है तो इसका वैल्यू निकल के आता है -1, एब्सोल्युटली 1, -1। ना तो ये -1.00000001 है और ना ही ये -0.99999999 है। एब्सोल्यूट वैल्यू -1 निकल के आता है और इसे ऑयलर्स आइडेंटिटी कहा जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, चूँकि दो इरेशनल नंबर्स को इंटरलिंक करते हुए यहाँ पर आई भी अपीयर कर रहा है, इनको इंटरलिंक करते हुए कुछ ऐसा एक आइडेंटिटी बना, एक ऐसा एक एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रहा है जिसका वैल्यू -1 निकल के आ रहा है। सो इरेशनल नंबर्स को यूज़ किया जा रहा है, इरेशनल टू द पावर इरेशनल, और हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है, इवन एक इंटीजर मिल रहा है, और यहाँ पर आई अपीयर कर रहा। सो ये मैथमेटिक्स का एक डीपर रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो रियलिटी हम अपने लिमिटेड परसेप्शन से हम इसे इंट्यूटिवली समझ नहीं पाते हैं। ये एक डीपर रियलिटी, एक बहुत छिपा हुआ सत्य को बताता है। इवन अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन देखें, श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर भी ये आई अपीयर करता है। और ये वेव फंक्शन है क्या? वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है एक मैटर के साथ, जैसे कि मान लें एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ ये वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है, और इसी वेव फंक्शन के साथ कुछ कैलकुलेशन करके हम इस पार्टिकल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि पोजीशन, जैसे कि मोमेंटम, जैसे कि एनर्जी, इन सब चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो ऑब्वियसली उसे भी हम अपने लिमिटेड परसेप्शन से नहीं समझ सकते हैं, तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन जो डीपर रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो श्रोडिंगर इक्वेशन भी इस आई को यूज़ करता है। श्रोडिंगर इक्वेशन में भी ये आई जो है, ये आई अपीयर करता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये अपीयर करता है। तो ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप इसे एज रियल नंबर को जितना आप रियल समझते हैं, इसे भी उतना ही रियल समझिए। सिर्फ इतना याद रखें कि हमारे लिमिटेड परसेप्शन से हम इसे इंट्यूटिवली नहीं समझ सकते हैं। आगे चल के जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या फिज़िक्स भी पढ़ेंगे, उस समय धीरे धीरे आपको इसकी अहमियत जो है, इसका वैल्यू जो है, ये उतना समझ में आने लगेगा। सो वेल, इनिशियली इसे इमेजिनरी नंबर की तरह ट्रीट किया गया था कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए।
पॉलिनोमियल इक्वेशंस को, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कुछ अनसॉल्व्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं जो कि रियल नंबर लाइन में जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो उसे सॉल्व करते हुए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और आगे चल के ऑयलर एंड गाउस ने बहुत सारा इस पे काम किया। और भी कुछ, जैसे कि कॉशी, और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे कॉशी जैसे, उन्होंने भी इस पे काम किया था और बहुत सारे आइडेंटिटीज़, बहुत सारा फार्मूला निकल के आया, बहुत सारे मैथमेटिक्स के इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से निकल के आया है। खैर, ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम इसे समझने की शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ों पे ही बात करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये आई, इस आई को स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसे इस नंबर लाइन में, रियल नंबर के ये जो नंबर लाइन है यहाँ पर प्लॉट नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी के परपेंडिकुलर, ये जो ज़ीरो है, यहाँ से इसी नंबर लाइन के, रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर हम इसी तरह का एक लाइन बना लेते हैं और फिर उसी तरह से यहाँ पर हम मानते हैं ये i है, ये 2i है, ये 3i है और ये 4i है। सिमिलरली अगर नेगेटिव साइड में जाया जाए तो ये नेगेटिव i है और ये नेगेटिव 2i, नेगेटिव 3i और ये हो गया नेगेटिव 4i। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन में अगर मान ले कि मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ 1 को, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वो पॉइंट से उसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर मान ले कि मैं 3 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊँगा। मान ले कि मैं -2 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँगा। सिमिलरली अगर मान ले कि मैं i को स्क्वायर रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँगा और नेगेटिव i भी उसी तरह से होगा। सो नेगेटिव i को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ उसी का नेगेटिव वैल्यू, सो उसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। अब अगर आप गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि i जो है, i को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है -1, ऑब्वियसली इसीलिए -1 का स्क्वायर रूट i है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव i को भी स्क्वायर करेंगे तो भी हमें -1 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू -1 इंटू i, ये नेगेटिव i का मतलब होगा -1 इंटू i। सो -1 को स्क्वायर करने से 1 बन जाता है और i को स्क्वायर करने से -1 बन जाता है। जिस लॉजिक से हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं, उसी लॉजिक से यहाँ पर भी प्लस और माइनस लगेगा। इस जगह पर भी ये भी -1 का स्क्वायर रूट भी +i और -i होगा। मतलब इस नंबर को स्क्वायर करने से भी 1 बनेगा और इस नंबर को भी स्क्वायर करने से 1 बनेगा। अभी अगर मान ले मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो फिर -4 इसका स्क्वायर रूट, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं 4 इंटू -1। दैट मीन ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये ऑब्वियसली हमें पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये प्लस और -2 के बराबर होता है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे। सो 4 जो है इसका स्क्वायर रूट होगा प्लस और -2, और ये जो नेगेटिव i का स्क्वायर रूट है ये बराबर हो जाएगा -1 का जो स्क्वायर रूट है ये बराबर हो जाएगा i के। दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसे अगर हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो हम पाएंगे कि वो नंबर इस जगह पे होगा और ये भी उसका स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरह से हम इमेजिनरी नंबर्स, सो कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, इन्हें हम प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिशियंस ने, खासकर ऑयलर, गाउस, इन लोगों ने जो है उन लोगों ने इसके साथ काम करते हुए और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स खोज निकाला कि अगर रियल नंबर जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर्स और इन इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो फिर जो नंबर बनता है उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर
को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एक रियल नंबर होता है, लेट्स से वो रियल नंबर a है, और उसके साथ प्लस i इंटू बी। यहाँ पर i यही वाला i है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और यहाँ पर b भी रियल नंबर है। सो यहाँ पर a और b जो है ये दोनों रियल नंबर्स है। a और b दोनों रियल नंबर्स है, a और b ये दोनों रियल नंबर्स है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 + i3। यहाँ पर देखिए ये जो है ये इमेजिनरी एक्सिस में इसे हम प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज़ 3i को हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, एंड 2 जो है ये रियल एक्सिस में इसे प्लॉट किया जा सकता है, इन दो नंबर्स का समेशन। तो यहाँ पर ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है इसे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से -3 + i। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो इस फॉर्मेट में जो भी होगा, यहाँ पर हम इसे i × 1 कह सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जनरलाइज्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। सो ये जो है ये सारे इनको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम इन्हें इस ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट करना चाहें, वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो एक प्लेन बन रहा है, रियल नंबर को एक्सिस के तौर पे यूज़ करते हुए, इमेजिनरी नंबर लाइन को एक्सिस के तौर पे यूज़ करते हुए ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसे आर्गन प्लेन भी कहा जाता है। मोस्टली इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। सो इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। इन नंबर्स को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट किया जा सकता है, जैसे कि 2 + i3 या 2 + 3i। इसे अगर प्लॉट करना है तो देखिए यहाँ पर ये 2 को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। 2 जो है इस जगह पे रिप्रेजेंटेड है, और ये जो 3i है, 3i इस जगह पे रिप्रेजेंटेड होगा। इन दोनों का समेशन, तो इन दोनों का समेशन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3i हुआ और ये 2 हुआ। तो ये जहाँ पर मीट कर रहा है, ये जिस जगह पे, इस जगह पे जो मीट कर रहा है, ये हो जाएगा, चलिए मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 + i3 या 2 + 3i को। वैसे इसे समटाइम्स ज़रूरत के हिसाब से इसे एरो से भी, इस तरह से एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ओरिजिन से एरो का टेल शुरू होता है और इस पॉइंट पे जाके इसका हेड ख़त्म होता है। तो ये जो एरो है, ये एरो भी 2 + i3 या 2 + 3i इसे रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें -3 + i, तो ये कहाँ पर होगा, देखिए -3, सो -3 आ गया यहाँ पर, प्लस i, तो i आ गया यहाँ पर। इन दोनों का जो जंक्शन होगा इस जगह पे, सो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -3 + i को। या फिर आप कह सकते हैं इसे एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो एरो है, आप कह सकते हैं ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3 + i इस नंबर को। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, ये जो है, ये अगर मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, 2 + i3, तो यहाँ पर ये 2 जो है रियल नंबर है, ये 3 जो है ये रियल नंबर है। तो यहाँ पर एज अ होल अगर इस सेक्शन को आप देखें, तो ये सेक्शन एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पूरा सेक्शन है ये इमेजिनरी नंबर एक है। ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, इन दोनों का समेशन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इन दोनों का समेशन है ये, और इसको कहा जाता है, चलिए मैं पहले आपको बता दूं कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे चलिए मैं z से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नॉर्मली z से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप किसी और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे z1 नाम दे रहा हूँ। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z⁻1, इसे z⁻1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आगे चल के z⁻2 इसे भी हम यूज़ करेंगे, ये वाला नंबर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था। सो ये वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर जो है इसे कहा जाता है, इस 2 को कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे इसका
रियल पार्ट कहा जाता है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसे इस 3 को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि RE किसका रियल पार्ट, Z सब 1 का रियल पार्ट है ये। सो दिस थिंग, ये जो 2 है Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है, और 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। किसका इमेजिनरी पार्ट, Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है। सिमिलरली ये जो -3 है इसे हम कहेंगे दिस इज़ रियल पार्ट ऑफ Z, और ये जो I है ऑब्वियसली I के साथ मल्टीप्लाइड है 1, तो यहाँ पर ये जो 1 है ये ऑब्वियसली इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए जो रियल नंबर्स हैं जिन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 एक रियल नंबर है ना, सो यहाँ पर ये जो 2 है दिस 2, ये इसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। सो रियल नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही एक पार्ट है। मैथमेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भीतर ही रियल नंबर्स आता है, जैसे कि रियल नंबर्स के भीतर ही रैशनल नंबर आता है, उसी का पार्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का पार्ट है इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। उसी तरह से रियल नंबर्स जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही पार्ट है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अगर मैं कहूँ रियल नंबर 2 ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने कहा रियल नंबर 2, ये एक रियल नंबर है, ऑब्वियसली रियल नंबर लाइन में इसे प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पार्ट है। सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पार्ट होता है। आप इसी तरह से इसे समझ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए उसे इस फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, a ± i इंटू बी। यहाँ पर a और b दोनों को रियल नंबर होना है। तो उस लॉजिक से देखें हम इसे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ 2 + i इंटू 0, तो ये पार्ट 0 हो गया और ये 2 के बराबर हो गया। डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ये पूरे सेगमेंट को अगर देखें, पूरे इस नंबर को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो 2 है a का काम कर रहा है और 0 जो है b का काम कर रहा है। 2 और 0 दोनों रियल नंबर्स है। सो ऑब्वियसली इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के कैटेगरी में आ गया ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होंगे इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ये वाला नंबर, ये तो रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है ये। सो सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होंगे। तो देखिए रियल नंबर्स के साथ हमें बहुत सारे डीलिंग करना है, माफ़ कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, ये सारी चीज़ें करना है। वो हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। फ़िलहाल के लिए देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल हो सकता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल हो सकता है जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। मतलब दोनों का रियल पार्ट एक दूसरे के साथ बराबर हो, दोनों का इमेजिनरी पार्ट एक दूसरे के साथ बराबर हो। सिर्फ और सिर्फ उसी केस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल Z3 और Z4 ये तभी बराबर हो सकता है, Z3 और Z4 तभी बराबर हो सकता है जब या फिर ये जो है ये इक्वालिटी इंडिकेट करता है कि जो रियल पार्ट ऑफ Z3 ये रियल पार्ट ऑफ Z4 के साथ बराबर हो, एंड साथ ही साथ दोनों होना होगा, एंड इमेजिनरी पार्ट जो है Z3 का ये Z4 का जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ बराबर हो, दोनों सेटिस्फाइड होना होगा, तब जाके दो नंबर्स जो है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के साथ बराबर कहलाया जाएगा। आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ।
तो आप ज़रूर से इस चैप्टर के प्लेलिस्ट को खोल लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।